नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमें नो बैग डे का जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उस पर बात करेंगे। ये 17 सितंबर का है, माह है सितंबर 2022 है। ये सितंबर का तीसरा शनिवार था और इसकी थीम थी, खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। हमने कुछ प्रकार इस प्रकार से किया है, यहाँ पर उद्देश्य लिखे हैं पहले और उसके पश्चात इधर वाली साइड में आवश्यक सामग्री लिखी है। तत्पश्चात रजिस्टर को इस प्रकार से बांटा है, पहला कॉलम क्रम, दूसरा समूह है और कक्षाएं, तीसरा कॉलम रखा है गतिविधियां या कार्यक्रम, यहाँ प्रभारी का नाम, यहाँ गतिविधि का क्रियान्वयन और यहाँ पर हस्ताक्षर प्रभारी। देखते हैं क्या उद्देश्य है। उद्देश्य भी हमने क्या है, थीम के हिसाब से ही रखे, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। इसके हिसाब से देखें कि खेलों के प्रति रुचि जागृत होगी, स्थानीय खेल पुनर्जीवित हो सकेंगे, स्थानीय खेलों को बढ़ावा मिलेगा और नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, सहयोग की भावना का विकास होगा, संतुलन मतलब शारीरिक रूप से संतुलन बना सकेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, टीम भावना का विकास होगा, सकारात्मक गुणों का विकास कर पाएंगे, शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे, छुपी हुई प्रतिभाओं की पहचान हो सकेगी, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बन सकेंगे, बेईमानी, भ्रष्टाचार या पक्षपात के खिलाफ भी आवाज उठा सकेंगे। हो सकता है ग्राउंड में बच्चों का खेल चल रहा है, उसमें एक बच्चा अंपायर की भूमिका में हो या टीचर हो और कुछ गलत उनको लगे कि ये आउट नहीं था, आउट हो गया, आउट था या नहीं हुआ दिया, तो उस स्थिति में वे इस प्रकार की बेईमानी, भ्रष्टाचार या पक्षपात जो कोई भी चीज़ होगी उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे, संवाद कायम करने की उनकी काबिलियत बढ़ेगी, बच्चों की बातचीत करने की जो काबिलियत है वो बढ़ेगी। अब यहाँ देखते हैं हमें आवश्यक सामग्री में। तो आवश्यक सामग्री में देखिएगा क्या है, चम्मच है, नींबू है, गेंद, रस्सी, जलेबी, रुमाल, बोतल, पेन, धागे, कटर, चाकू, गोला, तस्तरी, बल्ला, रैकेट, बोरी, मेज, स्टूल, खाली डिब्बा या पर्चियां इत्यादि। सहयोग, देख रेख या निगरानी, ये कक्षावार बनाए गए समूहों के प्रभारी बच्चों के साथ रहकर पूर्ण तटस्थता के साथ निगरानी करते हुए समुचित मार्गदर्शन कर सकेंगे। ये एक बड़ा पॉइंट है, यहाँ हमें ध्यान रखना है। अब हमें आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सबसे पहले ये देख लेते हैं, तो कॉलम आपने देख ही लिए, क्रम संख्या है, समूह है, गतिविधियां और नाम प्रभारी रजिस्टर के एक साइड में। पहला समूह रखा है अंकुर 1 और 2 कक्षा का, कि अंकुर समूह के बच्चों के साथ सामूहिक और एकल गतिविधियों का आयोजन किया गया। कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया गया देख लेते हैं। कि बच्चों के साथ चिड़िया उड़ वाला गेम खेला गया। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने अपने स्कूल के प्रभारी का नाम हम लिखते रहेंगे या चूंकि ये स्कूल का रजिस्टर नहीं है, सिर्फ घरेलू रजिस्टर है, यहाँ भी हम बाद में देखेंगे, लिखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन आप अपने विद्यालय के हिसाब से अपना नाम यहाँ पर इंदराज कर देंगे कि चिड़िया उड़ वाला गेम खेला गया। 5 राउंड्स के बाद जब बच्चे एकाग्र हो गए, तब पक्षियों के स्थान पर हमने मिठाई, फल, सब्जी और पशुओं के नाम बोले गए। बच्चों ने एकाग्रता से सुना व गेम पर फोकस किया। मतलब वो दिमागी रूप से क्या हुआ, गेम पर आ गए, चिड़िया उड़ वाले पे। तब हमने मिठाइयों के नाम लेंगे तो बच्चा क्या करेगा कि मिठाई का नाम लिया जा रहा है, बीच में हमने जो ही फल का नाम लिया तो बच्चा वो या ये वो ध्यान से सुनेगा तब तो आउट नहीं होगा, और ध्यान से नहीं सुनेगा तो आउट हो जाएगा। वे ध्यान से सुनना सीख रहे हैं तथा संवाद कायम कर रहे हैं। एकल गेम में नीचे झुककर जमीन पर नाक लगवाई गई, उसको दंड बैठक या ऐसे कुछ बोल सकते हैं आप। बैठकर अपने पाँव का अंगूठा नाक से टच करवाया गया। ये एक फनी गेम था। बच्चों को बैठना है और अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़कर अपनी नाक से उसे उस पैर के अंगूठे को टच करना है। तो कई बार हमने ये देखा कि बच्चे नीचे पीछे गिर रहे थे, आड़े टेढ़े हो रहे थे, तो वो एक मतलब एक दूसरे को देख के उनको हंसी आ रही थी, उनकी नाक छूट रही थी, ये सारा मामला जम रहा था जोरदार तरीके से। तो चलिए, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, समूह नंबर 2। समूह नंबर 2 का नाम है प्रवेश कक्षा 3 से 5। यहाँ सामूहिक और एकल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें चम्मच दौड़, लंगड़ी टांग, जोर आजमाइश मतलब रस्से खींचना, गिलास पर गेंद से निशाना लगाना और रेन क्लैप करवाई गई। यहाँ देखते हैं, नाम प्रभारी और हस्ताक्षर के होते रहेंगे। यहाँ देखते हैं कि बच्चों से चम्मच में नींबू रखकर दांतों में पकड़कर निश्चित दूरी तक जाकर वापस आने का खेल खिलवाया गया।
बोरी में दो बच्चों की एक टांग डालकर, मतलब एक की एक दूसरे की एक डालकर रेस करवाई गई। रस्सी से जोर आजमाइश भी करवाई गई। निश्चित दूरी पर कुछ चीजें रखकर एक एक गिलास पर बच्चों से निशाना लगवाया गया कि वो किस एकाग्रता के साथ वहां पर निशाना लगा सकते हैं। एक टांग, दोनों बच्चों की एक एक टांग बांधी, एक एक टांग दोनों की फ्री थी, एक दोनों की सामूहिक हो गई। तो तीन टांगों से बच्चों को दौड़ना है, इसको आप लंगड़ी टांग भी बोल सकते हैं। तो इस गेम में कैसे वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं और कैसे वे जोर आजमाइश में एक पूरी टीम के साथ मिलकर सहयोग करते हैं। और यहाँ पर गिलास पर निशाना लगाने का अर्थ था, गिलास है, बोतल है, आप जो भी चीज रख सकते हैं, उस पर निशाना लगाने का अर्थ था कि बच्चे किस एकाग्रता से अपना काम कर सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा समूह है दिशा। दिशा में क्या था, 6 से 8 का मामला है और सामूहिक रूप से कुछ गेम खिलवाए गए जिनमें सितोलिया, रेस मतलब दौड़ करवाई गई, जोर आजमाइश, चम्मच दौड़, घोड़ा कबड्डी इत्यादि खेल शामिल थे। ये घोड़ा कबड्डी मैं समझता हूँ कि झुंझुनू के रहने वाले जो साथी हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। हमने अपने ज़माने में घोड़ा कबड्डी खूब खेली है। इसका इसमें क्या-क्या गतिविधियाँ हुई, वो यहाँ आपके सामने रखी हुई है। देखिएगा कि बच्चों को सामूहिक रूप से खेल खिलाए गए, जिनमें सितोलिया, जोर आजमाइश अर्थात रस्सी खींचना, घोड़ा कबड्डी इत्यादि शामिल थे। एकल गेम में रेस और चम्मच दौड़ जैसे खेल खिलवाए गए। ग्रुप नंबर 4 है क्षितिज, कक्षा 9 और 10 का है। बोतल में पेन डालना, बड़ा रोचक गेम था, बड़ा आनंद आया बच्चों को। खो-खो, कुश्ती, पंजा लड़ाना, रस्सी कूदना, रेस, चम्मच दौड़, जोर आजमाइश के जैसे सामूहिक और एकल खेल खिलवाए गए। यहाँ देखते हैं कि एक पेन में कई सारे बड़े-बड़े धागे बांधकर बच्चों को मुंह से पकड़वाया गया और बीच में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल में बिना धागे को हाथ से पकड़े पेन उसके अंदर डालना था। पंजा लड़वाया गया, खो-खो और रस्सी कूद भी खिलवाए गए। अगला और पांचवा और अंतिम है, उन पांचवा पॉइंट वो ग्रुप था, कक्षा है 11-12 है। सामूहिक और एकल खेल खिलवाए गए, कबड्डी, टेनिस, खो खो, गोला फेंकना, रस लंबी कूद, ऊंची कूद, उल्टी दौड़, बच्चों को बैक साइड में दौड़वाना, रस्से खींचना जैसे खेल खिलवाए गए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कबड्डी, टेनिस, उसमें सिंगल और डबल, यहाँ डबल खिलवाएंगे। यदि हम अपने बच्चों को डबल्स का गेम खिलवाते हैं ना, तो आप देखेंगे उसमें कि बच्चों को कितना मतलब वो एक दूसरे के साथ है और ताल से ताल मिलाकर काम करने का प्रयास करते हैं। डबल्स में ये बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला, क्योंकि हमारे पास वॉलीबॉल का नेट है, टेनिस का नहीं था, तो हमने विदाउट नेट के ही और ये काम करवाया। खो खो, गोला फेंकना, दोनों प्रकार के जंप्स मतलब लंबे और ऊंचे, रस्साकसी इत्यादि खेल खिलवाए गए बच्चों के विशेष आग्रह पर। और इन बच्चों से 11वीं 12वीं के बच्चों से भी चम्मच दौड़ का आयोजन करवाया गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रजिस्टर यहाँ से और यहाँ से ये पूरा खाली है, तो आप सामूहिक रूप से इतने को भी या लास्ट में इतने को संस्था प्रधान की टिप्पणी के लिए काम में ले सकते हैं। यहाँ उनके सील सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ प्रभारियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ प्रभारी का नाम हो जाएगा। और बाकी आपके विद्यालय आपका कक्षा स्तर बच्चों का आपका मतलब कक्षा स्तर से मेरा से है, कक्षा 1 से 5 है, 1 से 8 है या 1 से 12 है, वो आप उसे उस हिसाब से देखें। और साथ ही एक ये कहना चाहूँगा कि आपके विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों, सुविधाओं और नामांकन के टीचर्स के हिसाब से आप इन रजिस्टर्स को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।